जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। मैया भी घर के काम में लग गई और कन्हैया मां अकेले बैठे उखलते बंधे हुए। अब कन्हैया की नजर पड़ी वहां आंगन में खड़े हुए यमला अर्जुन के वृक्ष के ऊपर। बोले चलो यहीं कछु लीला करें। तो कन्हैया वह उखल को खींचते हुए उन दोनों वृक्षन के बीच में ले गए और दोनों वृक्षन के बीच में ले जाके वो दोनों वृक्षन के बीच में फंस गो उखल। अब वो आवे नहीं। कन्हैया बोले आ जा, बोले नहीं आवे वो, और बोले नहीं आ जा ना आए। झट एक झटका मारे जोड़ते और एक झटका में झट देसी ना दोनों वृक्ष आके जैसे बिजली चमकती है वैसे चमकी और उनमें से अग्नि के समान स्वरूप धारण किए हुए दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। और दोनों ने हाथ जोड़ा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। भगवान ने पूछी भैया तुम कौन हो? बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नाम है हमारा नलकूबर और मणिग्रीव। तो भगवान ने पूछी भैया एक बात और बताओ, तुम जड़ कैसे भये, वृक्ष कैसे बने? अरे बोले महाराज अपराध भयो हमसे पूर्व जन्म में। ध्यान से सुनना, हम सब भी अपराध इसी जन्म में करते हैं, अगले जन्म में भोगना पड़ता है। कई बच्चे ये कह देते पिछले जन्म हमने देखा ही नहीं, हमें यहाँ भोगना क्यों पड़ रहा है? भाई जल्दी चले आए तो शेष रह गया था, तो भोगना पड़ेगा। बोले क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, तुम बैंक में जमा करो और तुम ना निकाल पाओ तो तुम्हारा अकाउंट किसके नाम हो जाता है? बच्चों के नाम होता है कि नहीं? जैसे कोई चला जाए दुनिया से उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम आ जाती है, आती है कि नहीं? जवाब तो दो अपने आप। पर वो कर्मों की संपत्ति बच्चों के नाम नहीं आती, वो तुम्हारे ही नाम रहती है। जैसे यहाँ खत्म तो अगले जन्म में ट्रांसफर कर दी जाती है। बोलो डियर यहाँ एक्सेप्ट करो, अच्छा हो या बुरा जो भी हो। बोले महाराज हम अपनी अपनी पत्नी के संग में जल विहार करने के लिए गए थे, अंग पर वस्त्र नहीं थे, जल विहार कर रहे थे और उसी समय वहां से देवर्षि नारद जी निकले। और जब देवर्षि नारद निकले तो जो हमारे और संघ के लोग थे उन्होंने वस्त्र पहनकर महाराज के पास में गए, देवर्षि नारद जी के पास में, और हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन हम दोनों ऐसे ही निर्वस्त्र अवस्था में वहीं भ्रमण करते रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और जब हमने ध्यान नहीं दिया तो देवर्षि नारद को क्रोध आ गया और देवर्षि नारद ने हमको शाप दे दिया, अरे दुष्टो, धन के मद में मदांत होकर तुम अपने कर्म को भूल गए। संत का सम्मान कैसे करना चाहिए ये तुमको नहीं पता, जड़वत व्यवहार करते हो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। ध्यान देंगे, लक्ष्मी की अधिकता, जिनके पास लक्ष्मी अधिक होती है, लक्ष्मी तो आती है, साथ में अवगुणों की फैक्ट्री भी आती है। ध्यान देंगे इस बात को। जितने भी धनवान लोग हैं सबकी बात नहीं, 2-4% छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी धन हमको मिलता है वो अवगुणों की फैक्ट्री लेके आता है। जरा कुछ अवगुण सुन लें आप। 3 अवगुण तो निश्चित ही उसमें आ जाते हैं। 2-4% छोड़ रहा हूं मैं बीच में, सबकी बात नहीं है, पर 2-4 ही % छूटे। 3 अवगुण निश्चित आ जाते हैं। वह व्यक्ति व्यसन स्वाभाविक, 3 व्यसन जो है स्वाभाविक आ जाते हैं उसमें। वो मद्यपान करने लग जाता है, मदिरा पान करने लग जाता है, भोग विलासों में लिप्त हो जाता है। जब भोगों से तृप्ति यहां नहीं होती तो विदेशों में भी चला जाता है।
घूमने चला जाता है, बिजनेस ट्रिप पे जाता है, जो भी व्हाटएवर, और जुआ खेलने लग जाता है। मैंने तो देखा है, एक बार हम जब वहां गए थे ग्रुप लेके यूरोप, तो वहां हमारे साथ में 2-4 लोग ऐसे चले गए कि उन्हें कथा से मतलब नहीं होता था। वहां कसिनो होते हैं जहां जुआ खेलते हैं, लोग कथा सुनते रहते थे, वो कसिनो में बैठे रहते थे। भोगों में लिप्त रहता है, मद्यपान करता है, उसका खान पीन बिगड़ जाता है और जुआ खेलता है। उसका आहार करने की स्थिति बिगड़ जाती है, उसका आहार भी बिगड़ता है, इसमें लिखा हुआ है। खुद ऐसे जीता जैसे वो खुद अजर अमर रहेगा, लेकिन अंडे मांस आदि घृणित भोजन करता है, दूसरों की पीड़ा उसे अनुभव नहीं होती, निरंतर पाप कर्मों में उसकी प्रवृत्ति रहती है। जिस किसी को डांटता है, फटकारता है, मारता है, यह सब श्री का ही मद है। आप देखते होंगे धनवान लोगों को सहज में ही गुस्सा आ जाता है, बड़े बड़े लोग बड़ी छोटे लोगों को यूं ही गाली देते थे, घर में रखे जो घर में सेवक रहते हैं, अब शब्दों का प्रयोग उनको हमेशा करते रहेंगे। तो क्या बोले गाली देने कोई पाप थोड़ी है, ये भी पाप है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।